नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि कील मुहासे क्यों होते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू उपाय जिन्हें आप करके कील मुहासों से ही नहीं, कील मुहासों के दागों से भी मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ तक कि जिनके 3-4 साल पुराने भी कील मुहासे के धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। उस रेमेडी को भी जानेंगे। साथ ही साथ ऐसे खान पान में क्या बदलाव करें कि कील मुहासे होने ही कम हो जाए, उन सभी को इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली जितनी वीडियो हैं वो सभी प्राप्त होती रहे उनकी जानकारी। और देखिए, आपका जो एक लाइक होता है वो हमारा उत्साहवर्धन करता है। तो देखिए, मुहासे त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जो सफ़ेद, काले और जलने वाले लाल दाग के रूप में दिखाई देती है। आमतौर पे जब हमारी त्वचा पे मौजूद तेल ग्रंथियाँ बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं तो मुहासों का जन्म होता है। हमारे शरीर में हथेलियाँ और तलवों को छोड़कर ये तेल ग्रंथियाँ पूरे शरीर की त्वचा पे मौजूद होती हैं। त्वचा के रोम छिद्र भीतर से ही इन तेल ग्रंथियों वाली कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। यही रोम छिद्र सीबम पैदा करते हैं जो त्वचा की खूबसूरती, उसके भीतर तेल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और जब हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है तो हमारे त्वचा की जो तेल ग्रंथियों में तेल संतुलन बिगड़ जाता है। और इस संतुलन के बिगड़ने की वजह से ही हमारी त्वचा पे मुहासे नज़र आने लगते हैं। देखिए, मुहासे त्वचा पे होना एक आम समस्या है, लेकिन हार्मोनल बदलाव के साथ साथ खासकर खान पान की गड़बड़ी के कारण भी मुहासे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। और मुहासों की समस्या जो है अधिकतर चेहरे पे देखी जाती है, लेकिन कितनी बार चेहरों के साथ साथ पीठ पे, कंधों पे भी निकलते हैं। और विशेष रूप से चेहरे और पीठ पर एक्ने बहुत लोगों के निकलता है। यहाँ तक कि जो ये इसकी शुरुआत है वो आपकी युवावस्था या किशोरावस्था आप कह सकते हैं कि 14 वर्ष से शुरू होकर 30 वर्षों तक मुहासे निकलते रहते हैं। लेकिन जिन महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं उनके पूरे चेहरे पे, खासकर जिन्हें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनके चेहरे पे भी मुहासे बड़ी उम्र तक निकलते रहते हैं। और साथ ही साथ जब भी मासिक धर्म होता है तब भी बहुत बार महिलाओं को हार्मोन्स में आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस आने की वजह से एक्ने या पिंपल की समस्या होने लगती है। और एक बार भी अगर 1-2 दाने भी निकल आते हैं तो उनके दाग बहुत बहुत दिनों तक रह जाते हैं। तो अगर हम मुहासों की ही बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, एक पहला मुहासा होता है जिसे पैप्युलस कहते हैं। ये गुलाबी रंग के ठोस दाने होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी दर्द भी होता है। दूसरा होता है छोटी छोटी फुंसिया दाने, जिन्हें हम छोटे दाने कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरे तरह का दाना होता है जिसे नोड्यूल्स कहते हैं, और ये त्वचा पे थोड़ी गहराई में निकलते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है और जिनकी वजह से दर्द भी होता है। और अक्सर जब हम इन्हें फोड़ देते हैं तो इनके निशान चेहरे पे रह जाते हैं। इसके अलावा सिस्ट, ये त्वचा पे ज़्यादा गहराई में निकलते हैं, इनकी वजह से दर्द होता है। और ये जब ठीक भी हो जाते हैं उसके बावजूद चेहरे पे दाग छोड़ के ही जाते हैं। इसके अलावा वाइट सेट्स, ये बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पे त्वचा के नीचे होते हैं। और इसके अलावा ब्लैक हेड्स, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और ये रंग में काले और त्वचा की सतह पे ही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या मानता है कि मुहासे क्यों निकलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पित्त और कफ की अधिकता होने के कारण ही एक्ने निकलने लगते हैं। और एक्ने निकलने के कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोगों को पिंपल और एक्ने जो होता है वो आनुवंशिक रूप से होता है, अर्थात उनके माता पिता या उनके घर में किसी सदस्य को बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल की समस्या होती है और उनके फेस पे भी उस तरह के एक्ने और पिंपल आने लगते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से भी एक्ने होता है। और खासकर महिलाओं को मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के समय भी शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण एक्ने हो सकता है। कभी कभी तनाव के कारण, मानसिक बीमारी से जुड़ी कुछ दवाओं के सेवन से भी एक्ने निकलने लगता है। इसके अलावा
कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधनों का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कितनी बार महिलाएं जो भी चीज़ बाहर से लगा के जाती हैं और घर आने के बाद यदि अपने चेहरे को साफ नहीं करती हैं, मेकअप नहीं उतारती हैं, तो भी पिंपल हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं को हल्का मेकअप करने और नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ही सलाह दी जाती है। इसके अलावा बेकरी के खाद्य पदार्थ, हाई शुगर वाले ड्रिंक का सेवन करने से भी एक्ने होते हैं। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयली चीज़ें और जंक फूड के सेवन से भी एक्ने हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें एक्ने की परेशानी हो जाती है। और जब शरीर आपका तनाव में होता है, तो शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण है मुहासे। दरअसल तनाव से न्यूरोपेट्राइड्स नामक रसायन निकलता है, जिससे तनाव और भी बढ़ सकता है। ज़्यादा समय तक धूल, मिट्टी, प्रदूषित वातावरण में रहने से एक्ने होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक ज़्यादा आना जाना करते हैं, तो बदलते मौसम के कारण भी आपको एक्ने हो सकता है। इसके अलावा फैट ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वो रुक जाता है। ये स्राव त्वचा को मुलायम रखने के लिए रोम छिद्रों से निकलता रहता है, और यदि रुक जाए तो फुंसी के रूप में त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कठोर हो जाने पे मुहासा बन जाता है। इसे एक्ने वल्गेरिस कहते हैं, और इसमें पस पड़ जाए तो इसे कील यानी पिंपल्स कहते हैं, और पस निकल जाने पर यह ठीक हो जाते हैं। देखिए, मुहासे, एक्ने एक तरह से फुंसी का ही एक रूप होते हैं, लेकिन इसमें कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, आपको यूज़ क्या करना है, वो अपने चेहरे पे लगाने से पहले हम कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। वो पहली चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, शकरकंद, गाजर और शिमला मिर्च। मौसमी फलों को आप अपने भोजन में शामिल करें। दही का नियमित सेवन करें, और चाय, कॉफ़ी आप कम से कम पिए, और खासकर दूध की चाय ना पी के आप ग्रीन टी का सेवन करना शुरू करें। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का परहेज़ करना है, जैसे कि ज़्यादा ऑयली, जंक फूड, ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा नमक। और इन चीज़ों से खासकर जैसे कि जो सफ़ेद ब्रेड होती है, सफ़ेद चावल, प्रोसेस फूड, यदि आप इन्हें छोड़ देते हैं तो आपके मुहासे की समस्या कम होने लगती है। जीवन शैली में बदलाव से मुहासों में बहुत अंतर आता है। चेहरे को कम से कम 2 बार ज़रूर धुलें, और बाहर से जब भी आए तो चूँकि बाहर भी धूल, प्रदूषण की वजह से भी आपके चेहरे की जो रोम छिद्र हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए चेहरे को साफ ज़रूर करें। इसके अलावा आप दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिए, ताकि आपके शरीर की जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएं। इसके अलावा जितना पौष्टिक संतुलित आहार लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका चेहरा साफ रहेगा और सुंदर और स्वस्थ दिखेगा। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताती हूँ आपको, कि आप सुबह सुबह, खासकर वो महिलाएं जिन्हें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो महिलाएं सुबह सुबह खाली पेट एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना शुरू करें, या लंच से पहले आपको लेना है। इससे जो वाटर रिटेंशन और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी जो मुहासों की समस्या होती है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ख़ासकर मासिक स्राव शुरू होने से पहले जो मुहासे की समस्या होती है, उसको ये बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और ज़रूर करें। एक तो अपने चेहरे पर जब भी मुहासा हो जाए उसे दबाएं बिल्कुल ना। आप एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा एक कॉटन कपड़े में रख लें, और धीरे धीरे उसे अपने उस एक्ने पे रगड़ें, और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। वो धीरे धीरे 2-3 दिन में यदि आप इसे करते हैं तो मुहासे अपने आप दब जाएंगे और दाग भी नहीं बनेंगे। अब हम बात करेंगे 3 बहुत घरेलू उपाय की, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट देंगे। तो देखिए, सबसे पहला उपाय है वो है लाल चंदन का पाउडर। यदि आपको ये एकदम नेचुरल लाल चंदन कहीं से मिल जाए, आप इसमें गाय का दूध मिलाकर 2 या 3 घंटे आप इसे अपने चेहरे पे रखें। ये इतना इफ़ेक्टिव उपाय है कि इसको लगाने से 3-4 साल पुराने दाग भी मिट जाते हैं। इसके अलावा जिन लोग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो लोग ज़रा सा चंदन पाउडर और नींबू का रस, और बहुत ज़रा सी, मतलब 1 बूंद के आसपास समझ लीजिए, नारियल का तेल इसमें मिला लें, और इसे अपने चेहरे पे आप लगा लें। यदि आप इसे लगातार लगाते हैं, खासकर 1 महीने तक लगाते हैं, तो चेहरे के दाने, धब्बे, दाग ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा लाल चंदन पाउडर, ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाकर यदि आप चेहरे पर 20 मिनट लगाते हैं, तो चेहरे की झुर्रियाँ तक ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एक बहुत विशेष उपाय आप कर सकते हैं मुहासे को ख़त्म करने के लिए, वो है
कच्चा दूध, खासकर गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा। आप उसमें पिसा हुआ जायफल ले लीजिए, दोनों को मिला के आप पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को चेहरे पे और अपने मुहासे पे लगाएं। कम से कम घंटे भर आप इस पेस्ट को चेहरे पे लगे रहने दें और महीने भर आप इसका प्रयोग करें। आपको रिज़ल्ट अपने आप दिखने लगेगा। लेकिन बाहरी चीज़ों के साथ साथ अपने अंदर की सफाई और पौष्टिक आहार पे ज़रूर ध्यान दें। तो ये ऐसे उपाय हैं जो आपके चेहरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा और गोरे बनाने के साथ साथ दागों से भी दूर कर देंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे रोचक जानकारियों के लिए और स्वास्थ्य से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है या क्वेरी है तो आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी जितनी सहायता हमसे हो सकेगी उसको वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियों और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।